कोरोना में के काल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की माँग बढ़ती जा रही है और हाहाकार चारों तरफ मची हुई है। हालाँकि इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारत अफ़वाहों का देश है। यहाँ पे अफ़वाहों से ₹500 किलो नमक बिक जाता है, जबकि भारत में नमक का कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार से भारत में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और प्रकृति को अभी भी भारत अपने आँचल में सहेजा हुआ है। भारत वो देश है जिसकी निर्भरता 80% अपने आप पर है और 20% दूसरी जगह पे है। और वो 20% में टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ें हैं, बल्कि हम सारे प्रकृति को अपने आप ही बनाते हैं और अपने आप ही उससे सारा उत्सर्जन करते हैं, उपयोग करते हैं। फिर भी आज जिस तरह की अफ़वाहें फैल रही है, वो चिंता की विषय बनता जा रहा है। दूसरी बात मैं बता दूँ कि ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता शायद नहीं है, जितनी अफ़वाहें फैलाया जा रहा है। अफ़वाहें फैलाने का राजनीतिक कारण हो सकता है, दूसरे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन अफ़वाहें फैलाई जा रही है। तीसरी बात मैं बता दूँ कि बार-बार डॉक्टर बता रहे हैं, जो भी हमारे विशेषज्ञ कोरोना के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि आप योगा करें, प्राणायाम करें, तो आपके जो ब ऑक्सीजन लेवल है, वो प्राप्त हो सकता है, आप पूरा कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है आपको सिलेंडर को। सिलेंडर आपके आखिरी समय में ज़रूरत पड़ेगा। तो इसी विषय पे आज बात करेंगे हमारे साथ डॉक्टर आर के द्विवेदी जी हैं, जो योगा प्रेशर विशेषज्ञ हैं और भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए हैं और लगातार सेवा में जुड़े हुए हैं आज भी। तो उनसे जानेंगे कि आखिर साँस की जो इतनी दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत क्यों हो रही है? सबसे पहले मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ वतन की आवाज़ में, कि वो फिर से एक बार हमारे लिए और आम जनता के लिए समय निकालते हैं, इतनी महत्वपूर्ण समय को निकाल कर के जो महत्वपूर्ण जानकारी है, वो सबके साथ साझा करते हैं। तो एक बार फिर से उनका हार्दिक अभिनंदन वतन की आवाज़ में और आभार भी। और उनसे सबसे पहला प्रश्न यही है कि आखिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? नमस्कार जाजी। नमस्कार। वतन की आवाज के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। एक्चुअली में हम अगर सांस को पूरा लेंगे और छोड़ेंगे, सांस लेना और छोड़ना यही मुख्य क्रिया है जो कि ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाती है। तो उसके लिए पहले हमारे श्वसन यंत्र जो है, जो फेफड़े है, श्वास नली है, नासिका गुहा है, ये सब स्वस्थ होने चाहिए। और इन सब को स्वस्थ करने के लिए हमें योग और प्राणायाम का सहारा लेना पड़ता है। योग एक ऐसी विधा है जो कि जीवन जीने की कला है। इसको अगर हम नियमित रूप से करें, जब स्वस्थ रहें तब करें, तो ऐसी नौबत ही ना आए। मुझे आज जैसे कि वह देखा जा रहा है कि कोविड के समय है और चारों तरफ अफरा-तफरी है। अब आज जो है कोविड इतनी बड़ी समस्या नहीं है, जितनी बड़ी समस्या ऑक्सीजन बनता जा रहा है जी। हालाँकि पिछले साल भी एक लहर था और नए-नए था लोगों काफ़ी पैंडेमिक भी बनाया और मैंने पहली लहर तो ज़्यादा ही लोग पैंडेमिक था, लेकिन इस बार पैंडेमिक कम है। लेकिन लोगों में एक नया पैंडेमिक से बनता चला जा रहा है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हर जगह ऑक्सीजन की बिक्री हो रहा है। जो 4 से 100 के सिलेंडर था वो 25-25 हज़ार के सिलेंडर बिक रहा है। लोग खरीद-खरीद के घर में रख रहे हैं। तो जी ऐसा भय बहुत बड़ी बीमारी है। जो कहते हैं ना कि जो डर गया सो मर गया। जी गुरुजी। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग रखें, सोच अपनी सही रखें और सबसे बड़ा रखवाला ईश्वर है। ईश्वर से बढ़कर के कोई डॉक्टर नहीं है। ईश्वर ने सारी व्यवस्था कर रखी है। हम उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको लेते हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो सुबह सुबह का वातावरण कितना सही होता है कि शुद्ध प्योर शुद्ध ऑक्सीजन फ्री में बढ़ रही होती है। उसको अगर हम सुबह सुबह भर लें तो पूरा दिन के लिए चार्जिंग हो जाती है, पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। तो सुबह हम उठ करके गहरे लंबे सांस का अभ्यास करें, श्वास को अधिक से अधिक बाहर निकालें। जो श्वास हम बाहर निकालते हैं वो
कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी की जरूरत नहीं है। जब हम निकालेंगे तभी हम शुद्ध वायु भर पाएंगे। हम निकालते ही नहीं है, भरने की कोशिश करते हैं, तो वो भरेगी कैसे? तो पहले निकालना सीखें कि कैसे उसको निकालें। इसलिए गहरे लंबे सांस का अभ्यास मुझे उससे हम पहले लोगों मैं को गुरुजी करना मैं चाहता है। इस विषय पे आना चाहूंगा कि भारत की वैदिक परंपरा में योग है, और लगभग 2015 से आप लोगों ने जिस तरह से योग दिवस हुआ, विश्व योग दिवस हुआ, और लगातार उसके बाद से पूरी योग, उसके बाद अगर हमें ये बताना पड़ रहा है लोगों को कि आप योग कर लो, योग से आपका ऑक्सीजन बढ़ेगा, तो हम लोग की मानसिकता क्या है इसके प्रति? क्यों नहीं हम लोग लोग समझते नहीं ना, इसकी आवश्यकता को समझते नहीं। एक्चुअली में कुछ लोग बिना ठोकर लगे आंखें नहीं खुलती उनकी, जब ठोकर लगती है तब वो फिर योग का सहारा लेते हैं। हमें स्वस्थ जीवन में ही इसको अपनाना चाहिए। ये एक जीवन जीने की कला है, अगर इसको आप अपनाएंगे तो आप स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकेंगे और पूरा जीवन आप निरोग रहेंगे। रोगी होने पर कोई भी दवा भी जल्दी फायदा नहीं करती, इसी तरीके से योग भी इतनी जल्दी फायदा नहीं करता। अगर हम शुरू से ही उसको अपना लेंगे तो थोड़ा बहुत भी हम करते रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए प्राणायाम का सहारा ले, गहरे लंबे सांस का अभ्यास करें, जिससे हमारे फेफड़े स्वस्थ रहे और अधिक से अधिक ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकें। अगर हम ऑक्सीजन बाहर से लेंगे भी और हमारे फेफड़े ही खराब हैं, फेफड़े उसको ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे, तो ऑक्सीजन लेने से भी क्या फायदा होगा? अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट ही खराब होगा तो हम कितनी ऑक्सीजन ले लें बाहर से, वो हमको सूट थोड़ा करेगी। इसलिए अपने सिस्टम को भी हमें सही करना है, और सिस्टम अभ्यास से सही होता है। मुझे लगातार जो कोविड के विशेषज्ञ हैं उनको लगातार वहाँ ले जाके भी हॉस्पिटल में लगातार उनको योगा करवाया जा रहा है। फिर भी जो वहाँ से निकल के आ रहे हैं, योगा करके आ रहे हैं, वो भी लोगों को नहीं बता रहे हैं कि भैया तुम ये योगा करो, इससे ऑक्सीजन पूरा होता है। डॉक्टर तो उनको 15 दिन तक बताता है कि भैया ये योगा करो, ऐसे प्राणायाम करो, फिर भी वो नहीं बताना चाह रहे। बिल्कुल, इसको तो जीवन में अपनाना पड़ेगा झा जी। अगर आपको निरोग रहना है, और ये इस प्रकार की जो ये महामारियां आती हैं, महामारी में होता क्या है, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम है तो जो ही जरा सा भी मौसम बदलता है तुरंत सर्दी जुकाम हो जाता है। और वही सर्दी जुकाम सबको नहीं होता। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनको तुरंत, अगर भाई अभी बरसात हो जाए तो मालूम पड़ा कल से इनको छींके आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो स्वस्थ हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है, उनको कोई भी बीमारी इतनी आसानी से नहीं आती। अगर आती भी है तो वो तुरंत चली भी जाती है, बिना दवा के ही चली जाती है, क्योंकि उसको शरीर रुकने का कहीं स्थान नहीं मिलता। तो जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और रोग को रुकने का जगह ही नहीं मिलेगा तो रोग रुकेगा कहाँ पर? इसलिए योग अपनाएं और स्वस्थ जीवन जिएं। गुरु जी, इस टाइम कोविड चल रहा है तो उसमें डॉक्टर के द्वारा 3 प्राणायाम या आसन जो भी हो बताया जा रहा है। एक पेट में उल्टा करके, और एक अनुलोम विलोम, एक भस्त्रिका और कपालभाति। तो वो क्या है ये आसन? मैंने आसन कौन-कौन सी है? ये कैसे? आसन नहीं, ये झाजी प्राणायाम होते। प्राणायाम प्राणों को ऊर्जावान करना। जो पेट हमारे उल्टा करके प्राण ही करते हैं। तो इस शरीर को, हाँ, ये प्राणायाम जो हमारे प्राणों को ऊर्जा देते हैं, शक्तिवान करते हैं। प्राण ही इस स्थूल शरीर को चला रहे हैं। ये हाथ पांव तभी चल रहे हैं जब इसके अंदर प्राणों की शक्ति है, और ये प्राण शक्ति हमें प्राणायाम से प्राप्त होती है। तो प्राणायाम में पहले गहरे लंबे सांस है, सांस को अधिक से अधिक लेना और छोड़ना। जैसे आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, छोटा बच्चा जब लेटता है तो जब सांस लेता है तो उसकी नाभि ऊपर उठती है, और सांस छोड़ता है तो नाभि नीचे बैठती है। तो हमारी हर सांस नाभि तक आए, हर सांस नाभि को प्रभावित करे। तो ये गहरे लंबे सांस है। जब गहरे लंबे आप सांस लेंगे तो आपके लंग्स पूरी तरीके से खुलेंगे। उसके जो वायु कोष, करोड़ों वायु कोष हमारे बिना काम के ही पड़े रहते हैं, वो
उनमें ऑक्सीजन भरती नहीं है, क्योंकि उनको हमने एक्टिवेट नहीं किया है, वो प्राणायाम से ही एक्टिवेट होते हैं। तो कपालभाति है, कपालभाति में हम झटके से जब सांस को बाहर फेंकते हैं तो जितनी भी दूषित वायु आसानी से बाहर नहीं जाती वो सब निकल जाती है। मुझे तो दिखा भी कपालभाति दीजिए, एक दो बार प्राणायाम दिखा, बहुत करके लाभकारी है। दिखा भी दीजिएगा, जो देखने वाले उनको थोड़ा सा अंदाजा लग जाए। कपालभाति तो बिल्कुल सिंपल है, सांस भर करके उसको बाहर निकालना है, लेना नहीं है, वो खुद ही जितनी आ जाएगी उतनी को फिर से बाहर निकाल देना है। अच्छा, इस तरीके से बाहर सांस को बाहर फेंकना है। नाभि का बारंबार संकोचन, हम्म, तो पूरी फेफड़ों में जो भी सांस होगी दूषित वायु वो बाहर निकलेगी, और जब बाहर निकलेगी तो उसकी जगह पर कोई ना कोई तो वायु आएगी। तो बाहर से जो आ रही वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, ऑक्सीजन रुकेगी उसमें, तो सारे जो भी टॉक्सिन है उसको सब बाहर निकाल देगी, और टॉक्सिन निकल जाएंगे तो आप स्वस्थ हो जाओगे। बहुत सिंपल फंडा है, कोई इसमें ज्यादा टेक्निक की बात नहीं है। उसके बाद में अनुलोम विलोम कर लें, दाई हथेली से प्राणायाम मुद्रा बना लें, 2 उंगलियों को मोड़ करके अंगूठे के मूल में लगा लें, अंगूठा दाईं तरफ लगा लें, और अनामिका उंगली बाईं ओर लगाए, बाएं से सांस भरें, दाएं से छोड़ें, और दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें। इसको जितना लंबा भरेंगे उतना ही छोड़ें। जैसे 10 की गिनती में भरा तो 10 में ही छोड़ें, तो एक ये रेशियो में सांस चलेगी आपकी। हम करते क्या है, जितनी आसानी से गई, जितनी निकल गई, निकालने का प्रयास ही नहीं करते। तो निकालना भी प्रयास पूर्वक है, भरना भी पूरी तरीके से है। जितना ज्यादा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, हमारे फेफड़े स्वस्थ होंगे, ऑक्सीजन की कोई कमी ही नहीं आएगी। कितनी तो बार करना और चाहिए गुरुजी, कितनी बार करना चाहिए, कितने समय तक करना चाहिए इसको? ये स्वस्थ आदमी तो अगर 5 मिनट भी कर ले तो बहुत है, लेकिन जिनको कोई बीमारी हो गई है वो इसको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अपनी बीमारी के हिसाब से करें। और इसमें कोई नुकसान नहीं होना, कोई साइड इफेक्ट नहीं कि हाँ हमने इतनी देर कर लिया तो हमें दर्द हो गया, हमें नुकसान हो, कोई नुकसान नहीं होना, फायदा ही फायदा होना है। और मन को भी इसी में लगाएं, मन को शांत करके करना है। ये नहीं कि आंखें खुली हुई है, टीवी देख रहे हैं और प्राणायाम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल शांत चित्त बैठ करके, जब आप शांत बैठेंगे तभी आपका पूरा हार्मोन ठीक से बनेंगे, सांस अधिक अंदर आएगी, कार्बन पूरा बाहर निकलेगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, जो भी टॉक्सिन्स अंदर है सारी निकल जाएंगी। तो इस तरीके से आप करें, इसको प्राणायाम करें तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे। इसके अलावा और शुद्धि क्रियाएं करें, भस्त्रिका भी कर सकते और हैं इसमें? अच्छा, शुद्धि जल 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 नेति, रवर नेति, सूत्र नेति ये सब करें, ताकि आपका श्वसन मार्ग पूरा क्लियर रहे, नाक में कोई म्यूकस ना हो, कोई वो ना हो, रुकावट ना हो, क्योंकि हवा बहुत पतली है, उसको जाने के लिए रास्ता भी चाहिए ना। मान लो बड़ा नाक ही सब पूरी बंद है तो फिर कैसे जाएगा। और मुंह से सांस लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो नाक ये सब पूरा साफ होना चाहिए। तो इसके लिए जल नेति, जल डाल करके इसको साफ कर किया जाता है, तो अब आपकी सांस पूरी आएगी अंदर। तो इस तरीके से शुद्धि क्रियाओं का भी बहुत बड़ा महत्व है। शुद्धि क्रियाएं करें, उसके बाद में प्राणायाम करें, और हमारे केंद्रों पर सब निःशुल्क सिखाया जाता है। कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप फोन करके पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए था आप बार सेवा कोई देते हो। चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपको सीखने की इच्छा हो। हमारे इतने सारे सेंटर नोएडा में चल रहे हैं, कहीं भी किसी भी सेंटर पर, और अगर सेंटर पर नहीं जा सकते हैं तो फोन करके आप टाइम लेकर के जा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हम किस तरीके से करें, कैसे करें। आज के ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं, घर से भी कर सकते हो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। बस आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आपको स्वस्थ जीवन जीना है, तो आप योग मार्ग अपनाएं और स्वस्थ जीवन जिए। मैं अपने देखने वाले को बता दूं कि मैंने जो रिकॉर्ड किया है
लगभग 75 योगा क्लासेस नोएडा नोएडा में भारतीय योग संस्थान के चलाए जा रहे हैं। अच्छा, उसमें कुछ सुबह भी है, कुछ शाम में भी है। बहुत स्वाभाविक तरीके से जो नेचुरल हो योगा होता है, जो शांतिपूर्ण वो मुझे वहाँ पे देखने को मिलता है कि कई लोग कहते हैं कि भैया योगा ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं। मुझे लगता है कि भैया वहाँ पे जाइए तो आपको बैठिए थोड़ी देर, तो आपको अपने आप ही वहाँ पे आनंद महसूस होने लगेगा। और योग में सबसे पहला अनुभव ही आनंद आनंद होता है। लेकिन ऐसे आगे बढ़ तो आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, जैसे चलता रहता है, उसमें कोई उसका कोई फीस नहीं है, जुड़ सकते हैं आप। ऑनलाइन क्लास भी झा हुँ, जी, ऑनलाइन क्लास भी हमारी फ्री है, हाँ, उसका भी देखिए, कोई चार्ज नहीं है। हाँ, उस वही मैं बता रहा था कि उसमें भी जुड़ सकते हैं आप। हाँ, इसके अलावा जगह-जगह पर है, जितनी आपकी जगह-जगह पे क्लासें ऑनलाइन, और वो जो अभी ये कोरोना के चक्कर में सब पूरा बंद किया हुआ है कि हाँ, ऑनलाइन ही क्लासें चल रही हैं। कोई भी जुड़ जुड़ सकता है, उसमें कोई आयु का और या कोई जाति भेद का कोई कुछ भी नहीं है। हम लोग अच्छा। तो समाज के लिए हुँ, कार्य कर रहे हैं, सबका भला हो, सब स्वस्थ रहे, यही भावना है हमारे भारतीय योग संस्थान की। और भारतीय योग संस्थान कई माध्यमों से भी आपको किताबों के माध्यम से, योग मंजरी के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपको लगातार योग के बारे में ध्यान के प्रोग्राम होते हैं, कल कल हमारा ध्यान का प्रोग्राम है, बहुत ही सुंदर सुंदर वार्ताएं होती है, निःशुल्क हो रही हैं। जी, हमारा मुख्यालय से सब प्रसारण होता है उसका यूट्यूब चैनल पर, तो उसको सब्सक्राइब कर लें, तो बहुत ही ज्ञान की बातें मिलती है। जी। इसके अलावा आप अगर किसी शारीरिक के किसी दिक्कत से हैं और आपको एक्यूप्रेशर की भी ज़रूरत है कि आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट की कोई जानने का आपको उत्सुकता हो मन में, तो आप इसी यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट डाल सकते हैं और मैं ये चीज़ें डॉक्टर साहब तक पहुँचा दूँगा। डॉक्टर साहब खुद भी इस यूट्यूब चैनल को लगातार देखते, मॉनिटर करते रहते हैं कि यार कौन इसको देख रहा है, कौन क्या लिख रहा है, सही बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल। उस तरह से हम लोग वीडियो आपको देते योग हैं। द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा जो भी आपको सुविधा सूट करती हो, उसको आप अपनाएं और निरोगी जीवन जिएं, क्योंकि प्रकृति ने सब कुछ बनाया हुआ है, प्रकृति में सब कुछ उपलब्ध है, बस केवल आपकी इच्छा होनी चाहिए। ठाकुर जी, आप यदि 2 सवाल और रह गए। एक जो डॉक्टर बता रहे हैं कि पेट नीचे करके कोई आसन करना है या हाँ, प्राणायाम है। पेट के बल जब हम लेटते हैं तो हमारा पेट दबता है, फेफड़ों पर दबाव ज्यादा पड़ता है, तो ऑक्सीजन ज्यादा आती है अंदर, तो इस तरीके से ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन हो जाता है उससे, उसको तो भी कर सकते हैं। माने जिनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है वो कर सकते हैं, ऐसे तो उनके हाँ, ऑक्सीजन ताकि लेवल वो जाएगा। फेफड़ों में वायु ज्यादा भरेगी, जब ज्यादा भरेगी तो ऑक्सीजन का लेवल आपका बढ़ जाएगा। प्रोन प्रोन पोजीशन होती है, पेट के बल लेट जाए, हाँ, पैरों के नीचे तकिया लगा लें और एक पेट के नीचे लगा लें, ताकि पेट में हवा न जाए, खाली फेफड़े पूरी तरीके से खुलेंगे उसमें, जब पेट के तो नीचे भी उसमें तकिया लगाना है? ये हाँ, पेट के पेट नीचे के होता नीचे है? अच्छा। एक यहाँ पर लगा लगा लें और एक पैरों के नीचे लगा लें, ताकि पैर और ये पेट दबा रहे और फेफड़े में पूरी हवा आए। अच्छा, अच्छा। तो ये साँस जो है पेट में जाएगा और फेफड़े में जाएगा? अगर पेट फेफड़े दबेगा, में आएगा। अच्छा फेफड़े में आएगा। अच्छा गुरुजी, हाँ, एक एक आखिरी सवाल ये है कि यहाँ पे बातें ऑक्सीजन की हो रही है, लेकिन पूरी तरह से जैसे हम मास्क लगा के घूम रहे हैं और साइंस कहता है कि आजकल जो साइंस की रिसर्च आ रही है कि हवाओं के द्वारा कोरोना फैल रही है। हवाओं के द्वारा कोरोना फैल रही है तो निश्चित है सबको आएगा। दूसरी बात है हमारे मुँह पे पूरे मास्क लगा हुआ है और हम पूरी अपने ऑक्सीजन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या इसके जो मुँह बंद हैं, जैसा कि आपने कहा कि आपने साँस तो लिया लेकिन साँस फेंकेंगे कैसे? तो जब हम साँस तो फेंक नहीं रहे हैं, उसी साँस को बार-बार ले रहे हैं, तो क्या इससे हमको हाँ, लीवर, किडनी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा? मास्क तो झा जी तब जरूरी है जब आप बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं। आप प्राणायाम तो घर में करेंगे, और परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो जहां पर खतरा होता है कि वायरस हमारे पास में आ जाएगा, या जो संक्रमित लोग हैं उनके बीच में हमें जाना पड़ रहा है, मार्केट में जाना, तो उस समय मास्क लगाना जरूरी है, डिस्टेंस भी रखना जरूरी है। लेकिन जब आप घर में कर रहे हैं और प्राणायाम करेंगे तो उसमें मास्क तो उतारना है, मास्क लगा करके नहीं प्राणायाम करना है। हाँ, तो ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा
हाई फाई सोसाइटी सेक्टरों में कि वो पूरे दिन वो घर में भी बच्चों के साथ रहते तो मास्क लगा के रहते हैं, बच्चों को भी लगवा घर के। में परिवार में लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर घर में कोई संक्रमित है और उसको आप खाना खिला रहे हो या उसके बाद में बैठ रहे हो तो आप पहन लो। और बाकी अगर घर में सब स्वस्थ है तो घर में पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। और गुरुजी, मैंने जो उनके स्टडी की है, उनकी दिनचर्या ऐसी है कि उनके घर में एसी है, एसी से निकलते हैं, गाड़ी में एसी है, और गाड़ी से एसी निकलते हैं, ऑफिस में एसी है। तो क्या उनके ये और एसी में क्या उनका ऑक्सीजन लेवल पूरा होता होगा? एक तो उनके ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, नहीं, दूसरी बात देखिए, मास्क जो लगा के रखते हैं। ऑक्सीजन का लेवल जो नेचुरल हवा में है वो सबसे अच्छा है। एसी में तो आपके रूम की ही हवा मिलेगी आपको, तो आपको प्राकृतिक हवा ले लेना पड़ेगा। नेचुरल हवा में ही ऑक्सीजन की मात्रा है। बंद कमरों में बंद एसी का वो चलाने से ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ेगा। हाँ, उसके लिए आपको नेचुरल हवा में। हाँ, तो वही मैं कह रहा था गुरुजी कि एक तो उनके वो एसी में रहते हैं, मैंने घर से निकला, कार में बैठे और कार से निकले, ऑफिस में चले गए। ऑफिस में एक तो पहले ही एसी में ऑक्सीजन की लेवल कम है, ऊपर से वो पूरे बिल्कुल दिन मास्क बिल्कुल, लगा के बैठे हैं। तो मास्क लगा बैठे हैं। ऊपर से अगर वो किसी प्रकार से भी संक्रमित हो जाते हैं, तो जैसा कि माना हाँ, जाता है तो कि उन्हें बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे लोगों को तो ठीक होने में बहुत लगेगा, तो उनके लंग्स इतने कैपेबल नहीं है कि ऑक्सीजन ग्रहण कर सके। तो कहीं न कहीं गुरुजी यही कारण है, मुझे लगता है यही कारण है ज़्यादातर पैंडेमिक होने की, और खास करके बिल्कुल, जब आप बाहर निकले तब आप लगा लें, बाकी घर में रहने से रहने पर, अपने परिवार के लोगों के बीच में रहने पर, यदि कोई संक्रमण नहीं है तो वहां पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहीं न कहीं गुरुजी, जैसे कि मैं एक और स्टडी बताता हूँ कि जैसे गाँव में मैं जाता हूँ, बहुत सारे गाँव हैं या झुग्गी-झोपड़ी है, उसमें लोग मस्त है, तंदुरुस्त है, सब कुछ कहें, उनकी कोई परवाह ही नहीं है। जैसे मैं बड़े हाई-फाई सोसाइटी की तरफ जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि चिंता की लकीरें खींचती जा रही हैं। तो कहीं कहीं न कहीं एक कारण है खुली खुली हवा ना होने की। अ, बिल्कुल, चिंता कहते हैं ना, चिंता चिता के समान है। आप दिन भर उसी का सोच सोच करते रहोगे। प्रसन्न वातावरण में रहें, प्रसन्न चित्त रहें, अपने बातें लोगों में शेयर करें, और महामारी के प्रति सचेत रहें, लेकिन उसका बार बार आवाहन न करते रहें, कोरोना 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 कोरोना, उसको दिन भर माला जपेंगे तो आ ही तो जाएगा। फिर उसका तो आवाहन हो जाएगा ना। फिर आवाहन आएगा तो आप किसी चीज को बुलाओगे तो फिर वो तो आपके पास आएगी आएगी। फिर आ ही जाएगी। उसको भूल जाए और बस प्रभु का ध्यान करे। प्रभु सबसे बड़ा रक्षक है, प्रभु सबसे बड़ा डॉक्टर है, और वो कभी भी अपने बच्चों को नुकसान नहीं करना चाहता, वो हित की बात करता है। तो इसलिए प्रभु की शरण में जाओ। प्रभु जो है सबकी रक्षा करते हैं, और वही इस महामारी से बचाएंगे, और कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए उसके बताए हुए रास्ते पर चले, योग करें, प्राणायाम करें, और प्रभु चिंतन करें। चिंता ना करें, चिंतन करें, प्रभु चिंतन। तो प्रभु चिंतन करेंगे तो सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अच्छा, आखिरी में आपसे मैं एक संदेश चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो, जैसे कि हमने एसी पे बात की, कोरोना पे बात की, कोविड पे बात किया, ऑक्सीजन की बात किया, तो खास करके जो रेशियो आ रहा है कि उन एरिया से ज़्यादा संक्रमित मरीज आ रहे हैं जिनमें एसी ज़्यादा प्रयोग होता है और खुले हवा में वो कम लेते हैं। तो आप उनको आखिरी एक संदेश में क्या कहना चाहेंगे? जो झा जी, एसी जरूरी है, ठीक है, जब ज्यादा गर्मी हो या शरीर बर्दाश्त न कर पा रहा हो तो एसी चला लो, लेकिन रूम ठंडा होने पर फिर तुरंत उसको बंद करके पंखे में लेटो, और नेचुरल हवा भी आती रहे, बाहर से खिड़कियां वगैरह खुली रहे ताकि बाहर की भी हवा आती रहे, अंदर की सारी गंदगी बाहर निकलती रहे। फ्रेश एयर बहुत जरूरी है, शुद्ध हवा। हाँ,
यानी कि खिड़कियां जितना खुलनी भी, चाहिए, खिड़कियां खुलनी चाहिए गुरु जी। बिल्कुल खिड़कियां खुलनी चाहिए। लोग खिड़कियां अगर ही नहीं सब खोलना चाहते। अब सब कुछ बंद है, ऊपर से कर्टन भी लगे हैं, तो शुद्ध वायु कहाँ से आएगी? तो इसलिए खिड़कियां खुलना जरूरी है, ताकि शुद्ध वायु घर में आए और घर के अंदर की जो दूषित वायु है वो बाहर जाए। इसीलिए रोशनदान बनाए जाते हैं कि ताकि क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे। क्रॉस वेंटिलेशन जरूरी है। अब जैसे हमने सांस लिया और निकाला नहीं, तो फिर क्या होगा? दम घुट जाएगा। तो निकालना भी जरूरी है, लेना भी जरूरी है। तो बाहर से आए भी और अंदर की वायु बाहर जाए, बाहर के अंदर आए, तभी तो स्वस्थ रहेंगे। अगर हम सब बंद कर लेंगे तो फिर बाहर की तो वायु आएगी नहीं। तो इसलिए उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन का लेवल तभी मेंटेन रहेगा जब हम बाहर की शुद्ध हवा लें, और प्राणायाम द्वारा अपने फेफड़ों को, अपने श्वसन तंत्र को मजबूत करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो अपने है हार्डवेयर को भी मजबूत करें। बिल्कुल। चलिए गुरु जी, आज गुरु जी ने रखा कि कितने अच्छे चार प्राणायाम बताया। इसके जरिए से आप अपने ऑक्सीजन की लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, और आप अगर ऐसा करते हैं तो शायद आपको भगवान न करे कि आपको ऑक्सीजन के लिए भागना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रकृति में बहुत रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। गुरु जी, ऐसे प्रकृति ने हमें ऑक्सीजन फ्री का दिया है, क्यों हम खरीदे? जी बहुत लोग ये आपने वीडियो बनाई, बहुत सुंदर। मैं कहा गुरु जी, जब फ्री के ऑक्सीजन है तो हम क्यों पैसे से खरीदें इसे? लोग पैसे दे भाग रहे 25,000 में का 25,000 हमें ही दे दो ऑक्सीजन। हम बताते तो मैं ऑक्सीजन और दूसरी बात जो मेरे मन में आ रहा था कि जिनके लिए जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, उसने अपने जीवन के लिए कुछ काम नहीं किया आज तक। उन्होंने पूरी जिंदगी कमाया और एक छोटा सा फ्लैट खरीदे हैं, और उसमें एसी वगैरह लगा के, एयर प्योरीफायर पता नहीं क्या क्या लगा के, और उसी में पूरी जिंदगी को समझते हो कि वही जिंदगी है। उनको चाहिए आपके माध्यम से भी, मैं अपने माध्यम से भी चाहता हूँ कि कम से कम वर्ष में 2-4 पेड़ लगा लें, ताकि ऑक्सीजन उनको मिलता है, सिलेंडर के लिए न भागना पड़े। नमस्कार, पिता वतन की आवाज। आप देख रहे थे योग विशेषांक में आज की सबसे बड़ी समस्या कोविड-19 और उसमें खत्म हो रहे ऑक्सीजन पर विशेष चर्चा। हमारे साथ थे डॉक्टर आर.के. द्विवेदी जी। उनका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि वो अपने कीमती समय हमारे चैनल के लिए और आप सभी के लिए दे रहे हैं। और आप सभी का एक कर्तव्य है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद लगे, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप अगर किसी भी विषय पर और वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।